तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स इन HTML। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने इधर लिखा है टेबल्स इन HTML। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में कि HTML में हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं, किसी वेब पेज में हम टेबल्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि टेबल होता क्या है। तो इधर एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड डेटा ग्रिड होती है, ग्रिड टाइप होता है जिसमें रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं, और उसमें हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं ताकि उसका प्रेजेंटेशन ठीक रहे, ताकि वो रीडेबल हो। ठीक है, तो इधर ये मैंने येलो से इधर ड्रॉ करा हुआ है। तो देखो 5 ये टेबल है, 5 कॉलम हो गए। इसमें कौन कौन से, नेम, एज, क्लास, फोन नंबर एंड एड्रेस, एंड ये रोज हो गई उसकी। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा होता है टेबल। तो ये मतलब ये तो सिंपलेस्ट बताया है मैंने, और इस वीडियो में मैं आपको सिंपलेस्ट ही बनाना सिखाऊंगी टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांसमेंट देखेंगे उसमें। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन जो मैंने अभी ये डिस्प्ले करा है, सिंपलेस्ट है। तो इसको देखेंगे हम, और सबसे पहले हम नोटपैड खोलेंगे। एज वी नो कि हम नोटपैड पे कोडिंग कर रहे हैं HTML पेज की। तो सबसे पहले अगर टेबल बनाना है तो ये तो हमें पता ही है, these are the normal tags we have to use this while creating HTML वेब पेज, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा टैग यूज करते हैं, आप देख सकते हैं मैं इधर लिख रही हूँ टेबल टैग, है ना। टेबल टैग स्टार्ट करा एंड टेबल टैग ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है टैग्स, क्लोजिंग टैग्स एंड ओपन टैग्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल क्रिएटिंग टैग्स इन HTML। तो सबसे पहला जो आता है टेबल टैग में, अभी मैं आपको पहले टेबल रो वगैरह बता दूं। तो सबसे पहले आता है TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, और इसी का टैग मैंने एक बंद कर दिया। ठीक है, रो क्रिएट करनी है, और रो में सबसे पहले मैं चाहती हूँ हेडर आए, तो TH आता है, टेबल हेडर। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर, और उसमें सबसे पहले हेडिंग में क्या है, पहली रो में हेडिंग में क्या आए, मैं लिखना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, है ना। तो मैंने यही वाला टैग बंद कर दिया, TH वाला। सेम वे मैं एक और हेडिंग चाहती हूँ उसी रो में आगे नेक्स्ट कॉलम में, TH स्टार्ट करा और मैंने लिख दिया मार्क्स, और इसी को मैंने बंद कर दिया। तो ये देखो क्या बन गया, ये पहली रो बन गई, और पहली रो में हेडिंग डाल दी मैंने, स्टूडेंट्स एंड मार्क्स। ठीक है, अब मैं ऐसी ही, मुझे मैं 2 रोज और दिखा देती हूँ आपको बता के, और उसमें मैं डेटा लिखूंगी। ठीक है, दीज आर द हेडिंग्स, क्योंकि TH टैग यूज करा है। तो मैं इधर कॉपी कर लिया एंड इधर पेस्ट करा, और एक और बार पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर 2 बार पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब TH, मुझे हेडर नहीं चाहिए, हेडर तो एक ही बार चाहिए होता है, तो मुझे क्या चाहिए, TD, और TD टैग ही मैंने बंद कर दिया। और इधर मार्क्स, स्टूडेंट का नेम मैंने लिख दिया गरिमा। तो आप देख सकते हैं ये TD मतलब क्या है, टेबल डेटा। स्टूडेंट्स में क्या है, सबसे पहले रो में क्या आ जाए, टेबल डेटा, और क्या आ जाए, गरिमा लिखा हुआ आ जाए, और नेक्स्ट कॉलम में मार्क्स में क्या आ जाए, 100 आ जाए। ठीक है, और इधर भी TD। ये पहली रो बन गई, हेडिंग के बाद पहली रो बन गई जिसमें टेबल डेटा क्या है, गरिमा, एंड मार्क्स क्या हो गए, 100। ठीक है, ऐसी ही ये दोनों हटा के, यही चाहिए मुझे, टेबल डेटा ही चाहिए, और इधर मैं दूसरा नेम लिख देती हूँ। सपोज मैंने लिख दिया प्रियंका। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया 99 मार्क्स। ठीक है, इसको कर दिया मैंने सेव। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। इधर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या आ गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं लगाया। बट अभी मैं इसमें आपको बॉर्डर वगैरह लगाना बता देती हूँ। तो देखो इधर जाएंगे हम, किस टैग में जाएंगे हम, टेबल टैग। ठीक है, रोज हमने बना दी, हेडिंग बना दी, अब टेबल टैग का काम है। टेबल टैग में हम आए और हमने कर दिया इसको अलाइन। ठीक है, अलाइन कर दिया हमने इसको सेंटर में, मुझे सेंटर में चाहिए, मुझे कोने में नहीं चाहिए। ठीक है, सेंटर, बॉर्डर दे दिया क्योंकि अभी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, बॉर्डर दे दिया
3 दे दिया। देखो इसमें नंबर होते हैं बॉर्डर में 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, आप डिफरेंट नंबर्स देके ट्राई कर सकते हैं। और स्टाइल में मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे दिया है और येलो दे दिया, ठीक है। और ये कैसे लिखना है ये आपको ध्यान रखना है, मतलब। और विड्थ दे दी मैंने। अब देखो ये विड्थ ना इम्पोर्टेंट है, 50%। अभी मैं बताऊंगी क्या है ये 50% ही क्यों दी हमने। हाइट दे दी हमने 200 पिक्सल, सपोज 200 px, ठीक है। अब देखो क्या है, टेबल को अलाइन कर दिया सेंटर में, दिस इज वेरी सिंपल। बॉर्डर अभी मैंने बता दिया था। बैकग्राउंड कलर क्या है टेबल का, येलो दे दिया। विड्थ क्या है 50%। देखो विड्थ और हाइट हम पिक्सल्स में और परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। परसेंटेज जब भी हम डिफाइन करते हैं मतलब वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है आपका पेरेंट टैग कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका 50% शो हो जाएगा। मैंने इधर 50% लिखा है, यू कैन स्पेसिफाई एनी परसेंटेज एज पर योर नीड। तो 50%, अभी मेरा पेरेंट टैग क्या है, वो पेज है ना, पेज में वो 50% तक आएगी, ठीक है। हाइट दे दी 200 पिक्सल, देखो ये फिक्स होती है। और ये जो परसेंटेज होती है ये फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट टैग, तो ये ध्यान में रखना है इधर। और हाइट क्या है, ये 200 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब कैप्शन, कैप्शन भी आप दे सकते हैं। तो देखो पहले इसी को रन करके देखते हैं। सेव कर लिया मैंने, इधर गए और हमने रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हैं ये आ गया है ना। क्यों ये बीच में क्यों आया, क्योंकि अलाइन सेंटर था, बॉर्डर था उसमें दिया था, बैकग्राउंड कलर येलो था। विड्थ अब देखो पेज के अकॉर्डिंग वो 50% विड्थ में, हाइट में नहीं, विड्थ में 50% ऑफ पेज इट ऑक्यूपाइज। हाइट 200 पिक्सल है, आप डिफरेंट हाइट डाल के उसको चेक कर सकते हैं। और अब ठीक है, अब कैप्शन। देखो कैप्शन क्या होता है, टेबल में हम ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं, ठीक है, टॉप पे और बॉटम पे। अगर नहीं स्पेसिफाई करेंगे कहाँ पे देना है तो वो ऊपर ही मतलब डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट अलाइन, इधर मैंने दे दिया लेफ्ट, ठीक है। अभी कैप्शन लिखा नहीं है, कैप्शन लिख देती हूँ मैं इधर कंप्यूटर, आप देख सकते हैं इधर लिख रही मैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और कैप्शन का टैग बंद कर दिया, ये हो गया। इसको हमने कर दिया सेव, और उधर गए हमने रिफ्रेश करा, तो देखो कितना छोटा सा कैप्शन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट अलाइन इसका लेफ्ट था तो ये बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है और छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसी में देखो कैप्शन के बाद ही मैंने लगा दिया फॉन्ट टैग, मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये वीडियो में। फॉन्ट टैग मैंने दे दिया, सॉरी फॉन्ट कलर दे दिया रेड, और साइज दे दिया उसका सपोज 10 दे दिया, ठीक है। तो फॉन्ट टैग बंद करा इधर, और चलो इसको बोल्ड भी कर देते हैं। देखो फॉन्ट टैग इधर मैंने बंद करा, देखो जो टैग्स ओपन है उनको बंद करना बहुत जरूरी है। फॉन्ट टैग भी बंद हो गया, देखो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ इधर, फॉन्ट टैग बंद हो गया, बोल्ड इधर ओपन है। अब इधर इसको बंद कर देते हैं बोल्ड टैग को, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, सेव कर दिया मैंने एंड रिफ्रेश इट, नाउ यू कैन सी। देखो फॉन्ट कलर जो था रेड दिया था मैंने, साइज 10 दिया था और बोल्ड कर दिया था। अब इसको अभी इटैलिक्स भी करके देखते हैं। देखो बोल्ड के आगे मैंने क्या लगा दिया, इटैलिक्स आई टैग लगा दिया है ना। और इसको इटैलिक्स को भी टैग को बंद करना है। तो मतलब आप डिफरेंट ऑप्शंस देके चेक कर सकते हैं। सेव करा एंड इसको रन करा, तो ये देख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ये मैंने सिंपलेस्ट बताया है कि आपको कैसे ये करना है। और मतलब इसमें आप अपने आप और भी चीजें लगा के दे सकते हैं। और अच्छा एक चीज मुझे इधर ये भी बतानी थी, तो ये देखो नोटपैड में क्या होता है ना थोड़ा सा ये तो मैंने जैसे बता दिया आपको, आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं वीडियो वगैरह। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें ना थोड़ा अलाइनमेंट या टैग्स के कलर चेंज नहीं होते नोटपैड में जनरली। तो अगर आपको देखना है ना
सोर्स क्या है कोड, तो आप जैसे पेज खुला हुआ है HTML वेब पेज, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और इधर आएगा व्यू पेज सोर्स, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन लाइक दिस, है ना। तो ये आपका देखो इसमें ना क्या है, दिस इज रीडेबल, आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा ये टैग है तो इसका कलर चेंज है, जो कंटेंट लिखा है उनके कलर चेंज है। देखो कंटेंट जो है वो ब्लैक से लिखा है, मतलब डेटा जो बाकी जो लैंग्वेज के टैग्स हैं, है ना, तो वो डिफरेंट कलर से आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप इधर से इजीली कैसे देखना है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे सोर्स को व्यू करना है। और जनरली हम बनाते हैं नोटपैड में ही है, इट इज गुड। बस हाँ थोड़ा सा इसमें नोटपैड में मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा देखना पड़ता है टैग कहाँ खुला है कहाँ बंद है ना। तो you had to be very careful while creating your HTML document in Notepad. तो ये था simplest table in HTML. नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस टेबल भी बताऊंगी, उसमें थोड़े और चीजें ऐड हो जाएंगी, तो दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।